हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल साईं खुशी क्रिएशंस। तो आज की वीडियो में मैं आपको हमारी रथ सप्तमी एवं नर्मदा जयंती की पूजा विधि दिखाऊंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। ये देखिए, हमने 7 रंगों की मदद से रंगोली बनाई है। ब्लू, डार्क ब्लू, येलो, रेड, ग्रीन, डार्क ग्रीन और सफ़ेद रंग का इस्तेमाल करके हमने रंगोली बनाई है। हमारे यहाँ रात भर बहुत बारिश हो रही थी और सुबह भी मतलब 6-7 बजे तक बारिश हो रही थी, इसलिए पूजा करने में हमें 7:30 बज गए थे पूजा स्टार्ट करने में। तो ये देखिए, सबसे पहले सूर्यदेव को अर्घ्य देंगे। सूर्यदेव को अर्घ्य देने के बाद हम उनकी परिक्रमा करेंगे अपने स्थान पर ही खड़े होकर। अब हमें रथ सप्तमी की पूजा करनी है, तो उसके लिए हम सबसे पहले रथ बनाएंगे। ये देखिए, रथ बनाएंगे, हल्दी से लीपेंगे, फिर उस पर मैंने रथ बना लिया है। रथ बनाने का वीडियो मैंने अलग से शूट कर लिया है। जैसा मैंने आपको बनाना सिखाया था उससे थोड़ा सा ही अलग मैंने बनाया है। आप अलग अलग टाइप के रथ बना सकते हैं, अपने मन से भी बना सकते हैं। अब हम पूजा शुरू करेंगे। तो सूर्यदेव को मैं पहले उनमें थोड़ा सा लाल रोली भी डाल रही हूँ। सबसे पहले हमने जो साक्षात सूर्यदेव हमारे सामने हैं उनको हम तिलक कर रहे हैं। उनकी हम पूजा करने के बाद उन्हें भी अबीर गुलाल सब चढ़ाएंगे। ये देखिए, सब अश्वों को भी गणपति जी की पहले पूजा कर लेंगे। गणपति जी को रोली, चावल, फूल, गुड़ लड्डू का प्रसाद, बादाम और साईं बाबा की भी हमने पूजा करी है। मोली चढ़ाई है, फूल चढ़ाया है सभी भगवानों को। और अब हम इत्र लगाएंगे। तो गणपति जी को एक फूल के पत्ते पर इत्र लगाकर मैं रख रही हूँ। अब सूर्यदेव पर हम थोड़े से तिल चढ़ा रहे हैं। तो माघ महीना चल रहा है, तो इस महीने में जो भी आप पूजा करें उनमें आप तिलों का इस्तेमाल ज़रूर से करें। लाल फूल चढ़ाया है, जो भी फूल आपके पास हों वो फूल आप चढ़ाएं। इसके बाद हम सूर्यदेव को इत्र समर्पित कर रहे हैं। इसके बाद हम उन्हें जनेऊ चढ़ाएंगे। तो हम सूर्यदेव को दिखाकर यहाँ पर उन्हें समर्पित कर रहे हैं। वस्त्र रूपी मोली चढ़ाएंगे। इसके बाद अब हम उन्हें फल का प्रसाद अर्पित कर रहे हैं, जो भी प्रसाद आपके पास अवेलेबल हो। ये देखिए, जो खिचड़ी मैंने आपको बनाना बताया था उसी खिचड़ी को और फलों को मैंने घोड़ों के लिए 7 जगह पर रखा है, आम के पत्तों पर। इसके बाद हमारे यहाँ हर पूजा में मूंग चावल चढ़ाए जाते हैं, तो हम थोड़े थोड़े मूंग चावल हर पूजा में चढ़ाते हैं। तो ये देखिए, मूंग चावल चढ़ा देंगे। मूंग चावल चढ़ाने के बाद आज हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा तेज़ हवा चल रही थी, क्योंकि रात भर बारिश हो रही थी। इसी कारण से अब सूर्यदेव को मीठी खीर का भोग लगाएंगे। सूर्यदेव को मीठी चीज़ों का ही प्रसाद अर्पित किया जाता है। जल चढ़ाएंगे। नमकीन खाना सूर्यदेव की पूजा में अर्पित नहीं करा जाता है। इसके बाद भगवान को धूप दिखाएंगे, सूर्यदेव को भी धूप दिखाएंगे। ये देखिए, सभी देवी देवताओं को धूप दिखाने के बाद हम धूप वहीं पे रख देंगे और अब हम दीपक चासेंगे। दीपक के नीचे हमने ये 9 अनाज रखे हैं और बहुत ज़्यादा तेज़ जो है हवा चल रही थी, उसकी वजह से दीपक जो है वो टिक ही नहीं रहा था। बहुत ही ज़्यादा तेज़ हवा चल रही थी। अभी वो दूध उबालने के टाइम आप देख पाएंगे। तो ये देखिए, जो दीपदान के लिए दीपक है उसकी भी मैं पूजा कर रही हूँ। उसमें बाती लगाएंगे, 7 तेल भरेंगे और दीपक चासेंगे। पर दीपक जो है हमारा, वो हमने बस एक बार सूर्यदेव की आरती करने के बाद उससे हमने नीचे मंदिर में ही चास दिया था, क्योंकि ऊपर छत पर बहुत ज़्यादा तेज़ हवा चल रही थी, जैसा मैं आपको ऑलरेडी बता ही चुकी हूँ। तो ये देखिए, सारी पूजा जो है हमारी कंप्लीट हो गई थी। साथ ही साथ हमने नर्मदा जयंती की भी पूजा कर ली थी इसी स्थान पर। तो अब जो गोबर के उपले हैं उन पर भी हम हल्दी, रोली, चावल सब समर्पित कर रहे हैं। अबीर गुलाल चढ़ाएंगे। सूर्यदेव को अबीर ज़रूर से चढ़ाया जाता है और हर जगह अबीर अलग अलग रंग का मिलता है। ये देखिए, नर्मदा जयंती की भी पूजा हमने कर ली है। कई लोग गुलाबी रंग का अबीर चढ़ाते हैं, कई लोग सिल्वर, जो वाइटिश सिल्वर कलर का होता है वो चढ़ाते हैं, कई लोग काला अबीर चढ़ाते हैं, पीला अबीर भी आता है। तो जैसा आपके यहाँ मिलता हो वैसा अबीर आप चढ़ाएं। ये देखिए, अब हम दूध उबालेंगे। तो बहुत ज़्यादा तेज़ हवा चल रही थी, जैसा आपको दिख रहा होगा सामने कि धुआं जो है वो कितनी तेज़ उड़ रहा है। तो इसकी वजह से जो है वो अग्नि मतलब उसको दूध को उबलने में थोड़ा सा
टाइम लग रहा था। पर ये देखिए दूध उबल रहा है। देखिए दूध चूल्हे पर उबाले हुए दूध से भी कई ज़्यादा स्वादिष्ट दूध में होता है। इसमें हमें थोड़ी चीनी भी डालनी होती है क्योंकि ये भगवान के प्रसाद के लिए होता है, भगवान के भोग के लिए होता है, सूर्य देव के लिए, अग्निदेव के लिए। तो इसका जो स्वाद होता है वो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होता है। सूर्यदेव और अग्निदेव को हम समर्पित करने के बाद इसे सभी घर वाले ग्रहण कर लेते हैं थोड़ा थोड़ा प्रसाद के रूप में। तो ये देखिए दूध कितने अच्छे से उबला है और एक और बार हमने इस पे ही थोड़ी देर और पकने दिया था, तो हमारा दूध दो बार उबला क्योंकि हवा तेज चलने की वजह से अग्नि बार बार शांत हो रही थी, ठंडी हो रही थी, इसलिए जो है वो धीरे धीरे बार बार दूध उबल रहा था। आपने अपनी रथ सप्तमी की पूजा कैसे करी मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताएं। अगर आप रथ नहीं भी बना पाते हैं तो आप बस सूर्यदेव को अर्घ्य देकर, उन्हें रोली चढ़ाकर, चावल चढ़ाकर, जनेऊ चढ़ाकर, फूल चढ़ाकर उनकी पूजा कर सकते हैं। उसका वीडियो भी मैंने मेरे चैनल पे बनाया हुआ है। अगर आप अपनी पूजा की फ़ोटोज़ मुझे भेजना चाहते हैं तो मुझे मेरे इंस्टाग्राम या फेसबुक पर भेज सकते हैं, या नर्मदा जयंती की पूजा भी आप वहाँ पर भेज सकते हैं। नर्मदा जयंती की भी पूजा हमने सुबह सुबह कर ली थी। नर्मदा जयंती की तो बहुत ही आसान पूजा है। अगर आपके यहाँ कोई पवित्र नदी हो तो उस वहाँ पर भी आपको जाकर स्नान आदि करना चाहिए, दीपदान करना चाहिए। हमारे यहाँ पर गोदावरी नदी बहती है पर उसके लिए थोड़ा दूर जाना पड़ता है, कुछ 20-30 आधे घंटे का रास्ता है वहाँ का, इसलिए सुबह सुबह वहाँ जाना पॉसिबल नहीं है। वहाँ पर प्रॉपर घाट भी बना हुआ है, किसी दिन मैं आपको वो भी ज़रूर दिखाऊंगी। तो ये देखिए दूध उबल रहा है। रथ सप्तमी का अपने आप में बहुत ज़्यादा महत्व होता है। इस दिन सूर्यदेव का जन्मदिन भी मनाया जाता है, नर्मदा जयंती भी इसी दिन आती है और इसी के साथ साथ सूर्यदेव ने आज ही के दिन अपने रथ को चलाना शुरू करा था, इसलिए उनके घोड़ों की पूजा का भी विशेष महत्व होता है। और ये दूध उबालने से ऐसा माना जाता है कि सुख आता है, संपत्ति आती है और घर में हमेशा खुशहाली बनी रहती है। इसी के साथ साथ ये भगवान को भोग के रूप में भी अर्पित होता है। तो ये देखिए कितने सुंदर तरीके से जो दूध है वो धीमे धीमे तरीके से उबल रहा है, क्योंकि अग्नि बहुत ज़्यादा गर्म नहीं थी, बहुत ज़्यादा तेज़ हवा चलने के कारण से। हमारी पूजा लगभग 1 घंटे में हो गई थी। हमने 7:30 बजे शुरू करी थी और 8:30 बजे तक हमारी पूजा कंप्लीट हो गई थी। अब ये दूध का प्रसाद हम सूर्यदेव को अर्पित करेंगे, लड्डू को गणेश जी को अर्पित करेंगे, साईं बाबा को अर्पित करेंगे। नर्मदा माता को जो चावल चढ़ाए थे उन्हें हम छत पर ही पक्षियों के लिए डाल देंगे। और जो दीपक है वो छत पर जलाना पॉसिबल नहीं था, तो हमने उसका पूजन ऊपर कर उसे हमारे मंदिर के सामने ही चास लिया, क्योंकि मंदिर में भी देवी देवता विराजित ही हैं। और जो हमारी विष्णु जी के विश्व रूप की फोटो है उसमें सूर्य देव का चित्र भी बना हुआ है। तो ये देखिए दीप हमने चास लिया है। अब इससे हमारे मंदिर के देवी देवताओं की आरती करेंगे, सूर्य देव की आरती करेंगे, जो छोटा वाला दीपक है वो भी वहीं चास देंगे। तो इसी प्रकार से हमारी जो रथ सप्तमी की, सूर्य सप्तमी की, नर्मदा जयंती की जो पूजा है वो कंप्लीट हो गई है। आपने कैसी बनाई ये पूजा मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताएं, और हमारी पूजा आपको कैसी लगी ये भी ज़रूर बताएं। मैंने मंदिरों को भी फूलों से सजाया है और मंदिर भी बहुत ज़्यादा प्यारा लग रहा है। ये देखिए हमने फलों का प्रसाद भी मंदिर में अर्पित किया था। इसी के साथ साथ हमने पूड़ी सब्जी का प्रसाद भी भगवान को लगाया था। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल साईं खुशी क्रिएशंस को ज़रूर से सब्सक्राइब करें। ऐसे और वीडियोस देखने के लिए इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स के साथ भी शेयर करें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।